बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेस एकेडमी की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर 2 में हमारा टॉपिक होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो आपकी किताब में शामिल है स्टेप बाय स्टेप हम इनकी स्टडी करेंगे। नंबर 1 ब्रांच मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड मॉर्फोस से निकला है, जिसका मतलब है फॉर्म यानी हालत। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जो ब्रांच हमें स्टडी कराती है, इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट नंबर 2 ब्रांच एनाटॉमी। एनाटॉमी 2 ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एना और नंबर 2 टॉमी। एना का मतलब है अप, टॉमी का मतलब है टू कट। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। इसके बाद 3rd ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी। नंबर 3rd ब्रांच हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी एक ग्रीक वर्ड हिस्टोस से निकला है, जिसका मतलब है टिश्यूज। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग टिश्यूज की स्टडी करें, इस ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज क्या है? जिस तरह इस कायनात में सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा एटम है, बिल्कुल सेम उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा सेल है। सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है इसे हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और इस टिश्यूज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं इसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी करते हैं हम लोग। ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग सेल की स्टडी करते हैं इसे हम साइटोलॉजी या फिर नंबर 2 नाम इसका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी इसे कहते हैं। सेल की स्टडी करते हैं। मैंने रिपीट किया था, दोबारा रिपीट करता हूँ कि सेल क्या है। जिस तरह इस कायनात में सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा एटम है, बिल्कुल सेम इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा सेल है। इस सेल की स्टडी करने को साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड फिजियोस से निकला है, जिसका मतलब है नेचर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचर के बारे में जो ब्रांच हमें बताती है इसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आती है नंबर 6 इकोलॉजी। इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप लिविंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग टू नॉन लिविंग थिंग के बीच जो रिलेशनशिप होता है, इस ब्रांच जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं इसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है एम्ब्रियोलॉजी। नंबर 7 एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है? जब एग प्लस जायगोट का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो ये एक एम्ब्रियो बनाते हैं।
और ये बिफोर बर्थ होता है। बिफोर बर्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, उनके साइंटिफिक नेम। किसी भी लिविंग थिंग का नाम, साइंटिफिक नेम देना है, टैक्सोनॉमी देगी। किसी भी लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन करनी है, टैक्सोनॉमी। किसी भी लिविंग थिंग का आइडेंटिफिकेशन करनी है, टैक्सोनॉमी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन। जीन की स्टडी करते हैं हम लोग। जीन क्या है इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी हेरिडिटी और इनहेरिडिटी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में आता है, इसके बारे में भी हमें जेनेटिक्स ही बताती है। इसके बाद नंबर 10 ब्रांच आती है हमारी पैलेंटोलॉजी। इसमें पैलेंटोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ फॉसिल्स करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें फॉसिल्स की स्टडी करें, इसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स क्या है? हमें पता है कदीम ज़माने पहले इस धरती में डायनासोर्स मौजूद थे। अब एक वक्त आया कि वो इस जहां फ़ानी से ख़त्म हो गए, लेकिन उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्केलेटन हमें मिलते हैं। उन स्केलेटन के ऊपर जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसे स्टडी ऑफ फॉसिल्स कहते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी हम लोग पैलेंटोलॉजी में करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोकेमिस्ट्री। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इन रिएक्शंस के बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी मीन स्टडी। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते लेकिन वो इस कायनात में मौजूद हैं, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कराती है। इसके बाद हमारी लास्ट ब्रांच आती है नंबर 13 बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग मशीनरीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि मशीनरी क्या है, कौन सी मशीनरी किस काम आती है। यकीनन आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।